हेलो व्यूअर्स, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी हम दूसरों की तुलना में ज्यादा देखभाल करते हैं, जैसे दिल और फेफड़े। लेकिन आप पैनक्रियाज के बारे में कितनी दफा सोचते हैं? पैनक्रियाज एक लंबा चपटा ग्लैंड होता है जो पेट के ऊपरी हिस्से में पीछे स्थित होता है। ये डाइजेशन में मदद करने वाले एंजाइम्स और चीनी को प्रोसेस करने में मदद करने वाले हार्मोन्स का निर्माण करता है। हमारी डाइट इस बात पर असर डालती है कि ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे या नहीं। चलिए देखते हैं वो 9 खाद्य पदार्थ जो अनहेल्दी पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या लाल मांस बुरा है? फ्रेंच फ्राइज का क्या मेयोनीज नहीं? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, मेयोनीज। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है इस पॉपुलर चीज का। अगर आप इसे अपने बर्गर पर नहीं डालते हैं तो बर्गर में कोई स्वाद नहीं आएगा। तो आप सभी मेयो लवर्स ध्यान से सुनिए। मेयोनीज आपके पैनक्रियाज को काफी इरिटेट कर सकती है। पैनक्रियाज आपके द्वारा खाए जाने वाले फैट को प्रोसेस करता है। आपकी डाइट में जितना ज्यादा फैट होगा, पैनक्रियाज को उसे प्रोसेस करने में उतनी ही मुश्किल होगी। इससे ऑर्गन ओवरवेल्म हो जाता है। 1 चम्मच मेयोनीज में आपके डेली रिकमेंडेड फैट का 6% होता है। आप अपने खाने में जितना ज्यादा मेयो और फैटी कंडाइमेंट्स डालेंगे, आपको अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का खतरा उतना ही बढ़ेगा। इस कंडीशन में आपके पैनक्रियाज सूज जाते हैं। कई मामले माइल्ड होते हैं, लेकिन अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जानलेवा हो सकता है। हाई फैट डाइट आपके ट्राइग्लिसराइड्स यानी खून में पाए जाने वाले फैट की किस्म का लेवल बढ़ा देती है। ट्राइग्लिसराइड्स की बढ़ोतरी आपके खून के फैट को बढ़ाएगी, जिससे अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होगा। जी हाँ, आपके पैनक्रियाज और साथ ही शरीर के अन्य हिस्से भी सफर करेंगे। आप जानते हैं कि मेयोनीज बहुत हेल्दी खाद्य पदार्थ नहीं, उसी 1 चम्मच में ढेर सारा नमक भी होता है। अगर आप खुद के लिए सैंडविच बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि मस्टर्ड का इस्तेमाल करें। 1 चम्मच में आपके पैनक्रियाज के लिए 0 फैट होता है। आपकी पसंदीदा सॉस कौन सी है? आपको सबसे अजीब कौन सी लगती है? हमें कमेंट्स में बताएं और बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करें। दूसरा, आलू के चिप्स। ये है एक और फैटी मील। याद रखिए, आप जितना ज्यादा खाएंगे, आपके पैनक्रियाज उतनी ही मुश्किल में आ जाएंगे। अगर आपकी डाइट में ढेर सारे आलू के चिप्स होंगे तो आपके ऑर्गन को ओवर टाइम करना पड़ेगा। चिप्स के सामने मेयोनीज एक जोक की तरह लगता है। 1 पैकेट आलू के चिप्स में 10 ग्राम से ज्यादा फैट होता है, यानी दिन भर के आपके सजेस्टेड इंटेक से 13% ज्यादा। ज्यादातर लोग चिप्स को नॉर्मल स्नैक की तरह रोज खाते हैं। अगर आप एक ही बार में 2 से ज्यादा पैकेट खा लें तो आपके पैनक्रियाज ज्यादातर फैट को प्रोसेस करेंगे और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। चीनी और स्टार्च के साथ ही आपके पैनक्रियाज के एंजाइम्स आपके द्वारा खाए गए फैट को ब्रेक डाउन करेंगे। अगर चिप्स के फैट से पैनक्रियाटाइटिस हो गया तो आपके पास कोई एंजाइम्स नहीं बचेंगे। इसके लक्षण है जी मचलना, उल्टी, पेट दर्द और बुखार। अगर आप अपने द्वारा खाए जाने वाले फैटी फूड्स की मात्रा से चिंतित हैं, तो बेहतर होगा कि चिप्स ना खाएं। तीसरा, कोका कोला। चिप्स नहीं, सोडा नहीं, वीकेंड का क्या मतलब है फिर? कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक है जो सच में आपके पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचाएगी। कोक पैनक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है। 2010 की एक स्टडी ने सिंगापुर के पुरुषों और महिलाओं के एक ग्रुप पर फोकस किया जो हर हफ्ते 2 या ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते थे। अंत में ऐसा पता चला कि उनमें पैनक्रियाटिक कैंसर होने की संभावनाएं 87% ज्यादा थीं। ध्यान रखिए, पैनक्रियाटिक कैंसर दुर्लभ होता है, लेकिन ये सबसे खतरनाक कैंसर है। 5% से भी कम मरीज डायग्नोसिस के 5 साल बाद जिंदा बचते हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर के ज्यादातर मामले एंजाइम्स में शुरू होते हैं। रिसर्च के अनुसार कैंसर के पीछे की वजहें अलग अलग हैं। कुछ स्टडीज कहती हैं कि इंसुलिन कैंसरस सेल्स के विकास को बढ़ावा देता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि चीनी युक्त खाद्य पदार्थ और ड्रिंक्स जैसे कोका कोला इसकी वजह है, क्योंकि वो आपके पैनक्रियाज को ढेर सारे इंसुलिन से एक्सपोज करती हैं। पुरुषों को दिन भर में 36 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। महिलाओं को दिन भर में 25 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। कोक के एक सामान्य कैन में लगभग 40 ग्राम चीनी होती है। पैनक्रियाटिक कैंसर के लक्षणों में वजन घटना, अपच और भूख ना लगना शामिल है। अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन है लेकिन चीनी अवॉइड करनी है तो डाइट कोक पिए। लेकिन इन डाइट ड्रिंक्स के भी अपने हेल्थ रिस्क्स होते हैं, तो बेहतर होगा कि उन्हें भी ना पिए। चौथा, मक्खन। मेयोनीज की तरह एक मील में 1 चम्मच से ज्यादा मक्खन ना लें। इससे आपके पैनक्रियाज को फैट प्रोसेस करने में काफी वक्त लगता है और मक्खन में तो ढेर सारा फैट होता है। 1 चम्मच सामान्य मक्खन में आपके डेली फैट का लगभग 15% होता है। इसमें 36% सैचुरेटेड फैट होता है।
अगर आप में पहले से ही पैनक्रियाटाइटिस के लक्षण हैं तो ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रहें जिनमें ज्यादा फैट होता है। इसकी बजाय लो फैट आइटम्स चुनें। कोशिश करें कि खाने में मक्खन का इस्तेमाल ना करें। 5वां, लाल मांस। रिसर्च के अनुसार रोजाना लाल मांस खाने से पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। लाल मांस कच्चा होने पर लाल होता है और पकने पर डार्क हो जाता है। एक स्टडी के अनुसार रोजाना 120 ग्राम से ज्यादा लाल मांस खाने से बीमारी का खतरा 13% से बढ़ सकता है। ऐसा मांस के 4 एक्स्ट्रा टुकड़े खाने से हो सकता है। ये पुरुषों के लिए खास तौर पर डरावना है क्योंकि वो इस मामले में ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। रोजाना लाल मांस खाने वाले पुरुषों में ये खतरा लगभग 30% से बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर पुरुष ज्यादा लाल मांस खाते हैं। तो अगली बार अपनी पसंदीदा जगह पर जाकर लाल मांस खाने से पहले 2 बार सोचें। 6, फ्रेंच फ्राइज। अब हम आ गए हैं सबसे ज्यादा फैटी खाद्य पदार्थ की ओर। फ्रेंच फ्राइज सबसे ज्यादा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक हैं। इनकी बहुत सी किस्में होती हैं और ये हर जगह उपलब्ध होते हैं। तले हुए खाद्य पदार्थ वैसे भी आपके पैनक्रियाज के लिए जहर की तरह होते हैं। मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज की एक बड़ी सर्विंग में आपके रोजाना के सैचुरेटेड फैट्स का 18% होता है। इसकी तुलना बर्गर किंग से करें तो वहाँ के एक किंग साइज्ड फ्राई में 31% सैचुरेटेड फैट होता है। बर्गर किंग के सामने मैकडॉनल्ड्स का खाना हेल्दी नजर आता है, लेकिन अगर आपको पहले से ही पैनक्रियाटाइटिस है तो फ्रेंच फ्राइज जितना कम हो सके उतना खाएं। पहले से खराब ऑर्गन इतना फैट हैंडल नहीं कर सकता है। 7वां, हॉट डॉग। मैं आपको बताऊंगी भी नहीं कि हॉट डॉग किस चीज से बना होता है, आप खुद ही सोच कर देखिए। लेकिन दुकान से खरीदे एक हॉट डॉग के साथ आने वाले फैट में से 28% फैट सैचुरेटेड होता है। कभी कभार एक आध हॉट डॉग खाना ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि एक सिटिंग में आप कितने हॉट डॉग खा रहे हैं। छोटे से छोटा हॉट डॉग भी फैट से भरा होता है और इन्हें खाने वाले कॉन्टेस्ट्स में भाग लेने वाले बेचारे लोगों के बारे में तो मैं सोचना भी नहीं चाहती। उनके पैनक्रियाज तो बस फटने ही वाले हैं। सच तो ये है कि हॉट डॉग्स बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। ढेर सारे फैट के अलावा आपको भर के सोडियम, कोलेस्ट्रॉल और कार्ब्स मिलते हैं। उसी सामान्य आकार के हॉट डॉग में आपके डेली फाइबर का केवल 3% होता है। तो अगली बार इसे खाने से पहले बस इतना सोचें कि इसे खाने पर आपके पैनक्रियाज को कैसा महसूस होगा। 8वां, पेस्ट्रीज। जब पेस्ट्रीज अवॉइड करनी पड़े तो बड़ा दुख होता है ना, लेकिन अगर ये आपके पैनक्रियाज के हित में हो तो ऐसा जरूर करना चाहिए। पेस्ट्रीज में ढेर सारा फैट होता है जो पैनक्रियाज को पसंद नहीं आता। इन पेस्ट्रीज में सबसे पॉपुलर किस्में जैसे डैनिशेस और क्रोसॉन शामिल हैं। एक औसत क्रोसॉन में पाए जाने वाले 12 ग्राम फैट में से 33% सैचुरेटेड होता है। अगर हो सके तो आप डोनट्स, शॉर्ट केक्स, बिस्किट्स, स्कोन्स और कुकीज को भी अवॉइड करें। 9वां, ऑर्गन मीट्स। जब आपके पैनक्रियाज ठीक ना हो तो आपको केवल लाल मांस से ही नहीं बल्कि ऑर्गन मीट्स से भी दूर रहना चाहिए। ऑर्गन मीट्स यानी जानवरों के वो ऑर्गन्स जिन्हें इंसान पकाकर खा सकते हैं। पॉपुलर ऑर्गन फूड्स में लिवर, हार्ट और किडनीज शामिल हैं। ब्रेन भी खाया जा सकता है, इसमें अनगिनत संभावनाएं हैं। हालांकि ऑर्गन मीट्स से ढेर सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन मिलते हैं, लेकिन उनमें मौजूद फैटी डिपॉजिट्स की वजह से वो पैनक्रियाज को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऑर्गन मीट्स में बड़ी मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसके लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। अगर जानवर ने एक अनहेल्दी जिंदगी जी हो तो उसके दिल और किडनीज के इर्द गिर्द ढेर सारा फैट जमा होगा। जिस ऑर्गन मीट में बड़ी मात्रा में फैट हो उससे अनहेल्दी पैनक्रियाज पर दबाव पड़ सकता है। क्या आप इनमें से कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं? ये वीडियो देखने के बाद क्या आप इनमें से किसी को छोड़ेंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं, आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।